भीड़ लगी थी दीपक के घर पे। पता किया तो जाना कि आज दीपक की रवानगी है दिल्ली के लिए। दिल्ली पढ़ाई करने जा रहा है। दीपक के पापा ने गर्व से लंबी सांस लेते हुए कहा। सब मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। भीड़ को चीरते हुए घर में प्रवेश किया तो एक और नज़ारा देखने को मिला। ममता दीपक को ऐसे तैयार कर रही थी जैसे कि दीपक आज ही घोड़ी चढ़ने वाला है। उधर माँ खाने का सामान बांध रही थी, तैयारी चल रही थी। इसी बीच दीपक कमरे से बाहर आया तो मुझे लगा दीपक रोज की तरह बात करेगा। ये क्या, दीपक ने तो एक नज़र देखा भी नहीं। बुरा लगा, मगर बुरा लगने से नज़ारा देखना बेहतर समझा। जब तक जाने का समय हो रहा था, बस अड्डे जाने के लिए सब तैयार थे। 65 साल के पिताजी ने 2 ठसाठस भरे बैग उठाए और कंधे पे टांगे, साथ ही हाथों में 2 छोटे छोटे थैले भी पकड़े और दीपक के पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग साथ गए अड्डे तक, कुछ वहीं से देखते रहे। उनके साथ में गितारी बाबा भी साथ चल रहे थे। बाबा ने दीपक के पापा से पूछा, तुमने आंखों का ऑपरेशन करवा लिया? नहीं, में सिर हिलाते हुए दीपक के पापा ने उत्तर दिया। तो कम से कम चश्मा ही ले लेता। भला आदमी अपना चश्मा साफ करते हुए गितारी बाबा ने कहा। हाँ, ले लूँगा, एक बार लड़के की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। और वैसे भी बुढ़ापे की आंखें तो संतान ही होती है। एक बार इसका हो जाए तो मेरी आंखें तो बन ही जाएगी। गितारी बाबा ने कुछ न कहा और चलते रहे। बस आ गई और दीपक बस में सवार हो गया। बस जाने लगी। उस बुढ़ापे की आंखों ने एक बार भी अपने बूढ़े पिताजी और गितारी बाबा की ओर देखना मुनासिब न समझा। उसके कुछ दिनों बाद गितारी बाबा अपने बेटे के यहाँ शहर में चले गए। 1-2 साल बाद जब गितारी बाबा का दोबारा गांव में आना हुआ तो जिज्ञासा बस दीपक के घर चले गए तो देखे एक बेहद बुजुर्ग घर के बाहर वाले कमरे के बरामदे में बैठा है। पास पहुंचकर देखा तो ये तो दीपक के पापा हैं। आवाज़ लगाने पर सुन तो लिया, आवाज़ भी पहचान ली। गितारी बाबा, अरे क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? कुछ नहीं, किस्मत की मारी चली गई। और तुम्हारे बुढ़ापे की आंखें? मेरा मतलब है तुम्हारा बेटा कहाँ है? दीपक के पापा को उत्तर देने की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि तब तक अंदर से एक तीखी, बेसुरी, निरुख और आदेशमय आवाज आई। फुर्सत मिले तो चाय रखी है, पी लेना। हम कहीं काम से बाहर जा रहे हैं। अब ना दीपक के पापा बोल रहे थे, ना ही गितारी बाबा, बस खामोशी ही थी।